Hello students, Block 2, The Bar-Headed Goose. There was a strange piece of news about the bar-headed goose, the highest flying bird in the world. A flock of bar-headed geese was spotted flying over Mount Everest, the tallest mountain in the world. The height of Mount Everest is around 8,848 meters, which means it is as high as 1,000 buses on top of each other. The birds made a record as no one has ever seen a bird flying so high. Second, the bar-headed geese are light grey in color with two black bars on their heads. They have an orange beak and they feed on barley, rice and wheat. These birds can weigh up to 3.2 kg, which is as heavy as a human baby. Third, bar-headed geese do not stay in one place throughout the year. During the winter season, they migrate from the cold central countries of Asia to the warm parts of India. Can be seen flying and resting around hills, mountains and lakes during this time. When winter is over, they migrate back to Central Asia. हमने गीज़ की जो स्टोरी थी, अब हम गीज़ के बारे में गूस सिंगुलर है और गीज़ इसका प्लूरल फॉर्म है. ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. गूस सिंगुलर है और गीज़ इसका प्लूरल फॉर्म है. ओके, तो जो बार हेडेड गूस है, मतलब इनके जो बार्स क्या होते हैं, ये जो इनके सिर पे दो जो ब्लैक दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं बार्स, है ना. इनके सिर पे दो बार्स होते हैं, सलाखें होती हैं मीन्स. ओके, इसीलिए हम इनको बार हेडेड गूस कहते हैं. तो ये जो बार हेडेड गूस हैं, इनके बारे में हमने इनकी जो स्टोरी पर, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं, कैसे होते हैं, है ना. इसके बारे में हम इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, है ना. तो इनके बारे में स्ट्रेंज न्यूज़ यह है कि बार हेडेड गूस द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो उड़ते हैं वो बार हेडेड गीज़ उड़ते हैं, है ना. मैं गूस गीज़ दोनों का यूज़ कर सकती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना. ओके, अ फ्लॉक ऑफ बार हेडेड गीज़, मतलब फ्लॉक मीन्स झुंड इनका, है ना. फ्लॉक मीन्स झुंड. बार हेडेड गीज़ का जो झुंड होता है वो स्पॉट किया गया है, मीन्स देखा गया है ओवर द माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट के ऊपर, मतलब ये इतना ऊंचा उड़ते हैं. माउंट एवरेस्ट जो है वो टॉलेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में. सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर इनको उड़ते हुए देखा गया. मीन्स ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं इजीली, है ना. इसका मतलब ये है विच मीन्स इट इज़ एज हाई एज 1,000 द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर. इसका मीनिंग है कि एक साथ 1,000 बसें एक के ऊपर एक खड़ी हो जाए, इतना ऊंचाई पर, है ना. इतनी ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं. बर्ड्स मेड अ रिकॉर्ड. इन बर्ड्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि ये सबसे हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है. इससे ऊपर और किसी दूसरे अदर बर्ड्स को इससे ऊंचा उड़ते हुए नहीं देखा गया है ना.
नो वन हैज़ एवर सीन अ बर्ड फ्लाइंग सो हाई, इतना ऊंचा उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। सो अब इसके लिए नेक्स्ट स्ट्रेंज न्यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। बार हेडेड गीज आर लाइट ग्रे इन कलर, ये किस कलर में होते हैं? लाइट ग्रे होते हैं। ओके, कलर में लाइट ग्रे होते हैं। इनको 2 ब्लैक बार्स होते हैं, ये 2 ब्लैक बार्स हैं, है ना, इनके हेड पर। और इनकी बिक कैसी होती है, इनकी चोंच कैसी होती है? ऑरेंज। और ये क्या फीड करते हैं, मतलब क्या खाते हैं? तो ये बार्ले, राइस और व्हीट खाते हैं, है ना। मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो सब यही तो खाते हैं, बार्ले, राइस, व्हीट, यही तो खाते हैं। दीज बर्ड्स कैन वे अप टू, इन जो ये बर्ड्स होते हैं इनका वेट कितना होता है? 3.2 kg, है ना। मतलब एक छोटे बच्चे इतना, ह्यूमन बेबी, हमारा जो छोटा बच्चा रहता है ना, उसके जितना वेट इनका होता है। ओके, नॉर्मली मतलब ये वेट में बड़े होते हैं, सॉरी बहुत बड़े बर्ड्स होते हैं ये, तो इनका वेट 3.2 kg होता है। नॉर्मल जो बर्ड्स होते हैं वो 1 kg, 1.5 कुछ ग्राम्स के होते हैं, है ना, बट ये बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट है बार हेडेड गीज डू नॉट स्टे इन वन प्लेस थ्रू आउट द ईयर। ये बार हेडेड जो गीज होते हैं वो एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, एक जगह पर नहीं रह पाते हैं। ये विंटर सीजन में कहाँ माइग्रेट मीन्स होता है कहीं और जाके बस जाना। तो ये विंटर सीजन में कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? सेंट्रल कंट्रीज़ ऑफ एशिया, एशिया की सेंट्रल कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं, गर्म स्थान पे। वार्म पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का वार्म पार्ट है ना, थोड़ा गर्म स्थान है। सेंट्रल कंट्रीज़ ऑफ एशिया टू द वार्म पार्ट्स, दे माइग्रेट फ्रॉम द कोल्ड सेंट्रल कंट्रीज़ ऑफ एशिया। एशिया की जो कोल्ड सेंट्रल कंट्रीज़ है वहाँ से ये इंडिया के वार्म पार्ट्स में माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। दे कैन बी सीन फ्लाइंग एंड रेस्टिंग अराउंड हिल्स, इनको कभी कभी हम देख सकते हैं ये उड़ते हुए माउंटेन्स पर या हिल्स पर वहाँ पर रेस्ट करते हैं। एंड लैक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में ये कहाँ पर होते हैं? झील पर, माउंटेन पर, हिल्स पर, मतलब वार्म पार्ट, इंडिया के जो वार्म पार्ट्स में ये प्लेसेस है, यहाँ पर वो जाके रेस्ट करते हैं। वेन विंटर इज़ ओवर, जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो वो वापस सेंट्रल एशिया में पहुँच जाते हैं। मतलब ये जो बर्ड्स हैं ये मेनली कहाँ होते हैं? सेंट्रल कंट्रीज़ ऑफ एशिया में। ओके, बट जब वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो ये इंडिया के वार्म पार्ट्स में माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। बार्स मीन्स होता है लाइंस, माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाना। ओके, बाय।